आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आप। एमएलसी चुनाव प्रत्याशी दिनेश कुमार शर्मा से एक खास मुलाकात। अलीगढ़ सिविलियन कार्यालय पर दिनेश कुमार शर्मा से एमएलसी चुनाव रणनीति को लेकर एक खास मुलाकात की गई, जिसमें दिनेश कुमार शर्मा ने शिक्षा मित्रों की लड़ाई से लेकर आज तक का जो सफर है वह बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार है, शिक्षा मित्रों पर जुल्म हो रहा है। जिस तरीके से शिक्षा मित्रों की आय आधी कर दी गई है और शिक्षा मित्रों को जिन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, उनकी लड़ाई को देखते हुए मैं एक शिक्षा मित्र भी हूँ। जब मुझे खुद एक शिक्षा मित्र का साथ मिलता है तो मैं अपनी आय भी अपने शिक्षा मित्रों के नाम कर दूंगा। उनकी आवाज को सदन में उठाऊंगा और नेताओं की आजीवन पेंशन भी बंद कराने की भी आवाज उठाऊंगा। जब शिक्षा मित्रों की सबकी पेंशन बंद हो जाएगी तो राजनेताओं को पेंशन क्यों? सर, आप किस तरीके से इस मैदान में उतरे हैं? क्या समस्या है आपको? किन लोगों को जैसे शिक्षा मित्रों को लेकर आप इस मैदान में आए? देखिए, मैं इस मैदान में राजनीति करने नहीं, राजनीति की पराकाष्ठा को चेंज करने के लिए आया हूँ। जो लोग किसी भी राजनीतिक दल के होने के बावजूद सिर्फ पार्टी के सिवा वो लोगों की बात नहीं कह पाते और ना ही बात करते हैं, तो मेरी इच्छा ये है कि जैसे शिक्षा मित्र मेरा परिवार, क्योंकि मैं शिक्षा मित्र से रिजाइन देने के बाद इस मैदान में हूँ। जितने भी बेरोजगार हैं, जितने वित्तहीन परिवार हैं, जो एडेड स्कूल हैं, लेकिन सब में समस्या एक जैसी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी रूप में प्रताड़ित है। सबसे ज़्यादा जो इस समय समस्या है, वित्तहीन स्कूल, प्रेरक, अनुदेशक, जिनको कुछ लंबे समय तक एक थाली परोस के उसके हटा ली गई है। जो वित्तहीन शिक्षक और उसका प्रबंध तंत्र दोनों ही आज चौराहे पर आंसू बहा रहे हैं, जो कि किसी भी तरीके से कोई भी सरकार उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर, जैसे कि यह देखा जाए, आपके सामने तो दिग्गज पार्टियां हैं। वैसे तो तकरीबन 34 कैंडिडेट हैं आपको लगाकर, वहीं जब दो दिग्गज पार्टी आपके सामने है, कांग्रेस और सपा और बीजेपी। बीजेपी ने टाल ठोक दी है कि ये दोनों सीटें हमारी हैं जी। आप एक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जी। उसी को देखते हुए आपको शिक्षा मित्र और ग्रेजुएशन जो किस आधार पर आपको चुने? देखिए, पार्टी कभी भी अपनी नीति से अलग नहीं हट सकती है, लेकिन मुझे उन दिग्गजों से कोई परेशानी इसलिए नहीं है कि मेरे साथ में अकेला इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथ में 22,500 शिक्षा मित्र, एक बंदा इलेक्शन लड़ रहा है। और वित्तहीन की मैं बात करूं, आप जो कह रहे हैं कि भाई किस लिए वोट करें, उनका सीधा एक ही एजेंडा है कि जो अपना धरातल वाला आदमी जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं और मैं भी शिक्षक से रिजाइन देने के बाद, शिक्षा मित्र एक शिक्षक ही होता है, उससे रिजाइन देने के बाद इस मैदान में हूँ। तो लोगों को पता है कि जिसके, एक कहावत है, जिसके पैर ना फटी विवाई वो क्या जाने पीर पराई। तो उनको पता है कि इसके पैर में विवाई फटी हुई हैं, तो हम अपने को ही चुनेंगे। सर, जैसे कि आपने शिक्षा मित्र है, आप भी शिक्षा मित्र रिजाइन देने का इस मैदान में उतरे, यानी दर्द को दुख को समझते हैं आप जी। तो आपने ये संकल्प क्यों चुना कि आज मैं शिक्षा मित्र के एमएलसी चुनाव लड़कर उनकी आवाज़ों को सुनूं? और भी रास्ता हो सकता था? देखिए, और रास्ता हो नहीं सकता था, क्योंकि बहुत सारे रास्ते आंदोलन किए हमने, बहनों ने सिर भी मुड़वाए, ब्राह्मणों ने जनेऊ त्यागे, लेकिन हमने लाठी डंडे तक खाए हैं। और आपने देखा होगा कलेक्ट्रेट पर जब हमने धरना किया था, तब भी हम लोगों की किसी ने नहीं सुनी और कोई भी सरकार इस चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने यही सोचा कि कम से कम इस लोकतांत्रिक जो भी ढांचा अब चल रहा है, तो अपना नक्कार खाना जो इनका है उसमें हम तूती की आवाज़ बनेंगे, और तूती की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, नक्कार खाने वहीं बजते रहते हैं। जिस तरीके से आपने शिक्षा मित्रों की आवाज़ों को लेकर डगर डोर तक अधिकार तक गए थे, आपने लोग डंडे भी खाए जी। आज आप इस उनकी आवाज़ को लेकर मैदान में उतरे हैं जी। क्या शिक्षा मित्रों से लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं, तो उसको आपको क्या किस तरीके से देखिए, मुझे आंसू आने लगते हैं, क्योंकि जो परिवार आज इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने इस 10,000 को खोने के बाद सरकार ने कोई भी उनकी ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि भाई उनके परिवार का कुछ लालन पोषण हो सके। लेकिन यदि मैं इस मैदान में जाता हूं, सबसे पहले जो भी मुझे इस इकाई से मिलेगा, मुझे एमएलसी बनने के बाद, सबसे पहले तो मैं उन परिवारों को नमक मिर्च का उनका इंतजाम होगा कम से कम, जो इस दुनिया में नहीं है। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य उनके लिए है। और जो परिवार जिंदे मुर्दे हैं, जो इस समय लाश ही समझ लीजिए, जो कि दिन प्रतिदिन एक ना एक हो रही है, मैं उस पीड़ा को हर संभव मदद करूंगा उनकी, और हर कष्ट को मिटाने का कोशिश करूंगा, चाहे मेरी फिर उसमें जान जाए या मैं कहीं ना कहीं उसको